अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। आज का मौसम बहुत प्यारा है, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और रात को बहुत बारिश हुई थी, शुक्र है अल्लाह का। आज का मौसम बहुत अच्छा है और सुबह-सुबह के टाइम आवाज़ थोड़ी बैठी होती है, फिर बाद में फ्रेश हो जाती है। अब है नाश्ते का टाइम और नाश्ता करके उसके बाद आज मैंने बनानी है दम वाली भिंडियाँ टमाटर वाली। बहुत ही आसान रेसिपी है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो जी आज दोपहर के खाने में बन रही है आधा किलो भिंडी। काट लिया मैंने, पहले अच्छे से धो के धूप पे रखी हुई थी और जैसे खुश्क होगी उसके बाद मैंने इसे काट लिया और 5 बड़े प्याज मैंने काट लिए हैं। उसके बाद मैंने 2 बड़े टमाटर और एक सुबह जो हाफ़ टमाटर बचा हुआ था ऑमलेट में से, वो मतलब 2 बड़े टमाटर और एक हाफ़ टमाटर काट लिया है और 3 हरी मिर्चें। उसके बाद धनिया भी काट लिया मैंने और अब मैं बनाने लगी हूँ भिंडी टमाटर वाली प्याज़ों वाली मज़ेदार सब्ज़ी। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें मैं प्याज ऐड करने लगी हूँ। और प्लीज़ आप मुझे बता दें कि मेरा चूल्हा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता। मैंने हर तरह का ऑयल यूज़ कर लिया पर ये चीज़ है ना, ये बिल्कुल ही पक गई है और ये बिल्कुल उतर नहीं रही। अगर आप कुछ बता सकते हैं मुझे ये उतारने के लिए कोई ऑयल या कोई चीज़, तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बता दें। और एक और बात याद आई है मुझे, ये बात याद आई है कि मैं भिंडियों को फ्राई नहीं करती। अक्सर लोग नमक में फ्राई करते हैं और उसके बाद फिर वो मसाला बना के और भिंडियों को ऐड कर देते हैं, और मैं दम वाली भिंडी बनाती हूँ और बिल्कुल भी उसको फ्राई नहीं करती। ये देख रहे हैं आप प्याज, मैंने 5 प्याज काटे हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने 5 प्याज काटे हैं। ये थोड़े ब्राउन होंगे, मतलब वाइट भी नहीं होंगे, ब्राउन होंगे, गोल्डन ब्राउन थोड़े होंगे। फिर इसके बाद मैं इसमें भिंडी ऐड कर दूँगी, साथ ही कटे हुए टमाटर ऐड करूँगी और हरी मिर्चें और सब मसाले भी ऐड करूँगी। आप देख रहे हैं कि प्याज मतलब इनका कलर थोड़ा थोड़ा और हो रहा है, अभी इससे थोड़े ज़्यादा और होंगे प्याज मतलब ब्राउन होंगे थोड़े से और, क्योंकि अभी तो बिल्कुल सफ़ेद है। अगर ऐसे सफ़ेद रहे तो भिंडियों में सफ़ेद सफ़ेद नज़र आएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। थोड़े से ब्राउन होंगे फिर मसाला बहुत अच्छे से बनता है। चलें जी, अब इसमें मसाले ऐड हो रहे हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सूखे धनिया पिसे हुए, थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ और हस्बे जायका नमक। ये है मेरी हांडी के मसाले और इसके अलावा मैं कोई मसाला ऐड नहीं करती। घर के ही मसाले बनाती हूँ, यही ऐड करती हूँ और शुक्र है अल्लाह का कि मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है खाना। ये देख रहे हैं कि प्याज इस कलर में आ गए हैं, मतलब ना बहुत सफ़ेद है ना बहुत डार्क ब्राउन है, मतलब कुछ ब्राउन है कुछ गोल्डन है। तो अब मैं भिंडियाँ ऐड करने लगी हूँ इसमें। भिंडियाँ ऐड कर दी हैं, इनको थोड़ा सा ऐसे घुमा के तो प्याज़ों के साथ सही अच्छे से मिक्स हो जाए। इसी के साथ इसमें मैं 3 टमाटर जो आपको मैंने बताया था और 3 हरी मिर्चें, बल्कि 2 टमाटर और हाफ़ टमाटर, इसको ऐड कर दूँगी। ठीक है, और आपने ये ध्यान रखना है कि आँच जो है वो हल्की हो, बहुत ज़्यादा आँच तेज़ ना हो। अब इसमें मैं मसाले ऐड करने लगी हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ हस्बे जायका नमक, हाफ़ कह रही थी, और खुश्क धनिया पाउडर है 1 चम्मच, गरम मसाला है हाफ़ चम्मच से कम है थोड़ा सा, वो ऐड कर दिया मैंने, और हल्दी ऐड की है मैंने हाफ़ चम्मच। और इसमें क्या मैंने ऐड किया है जी, बस ये 4 मसाले हैं, गरम मसाला, लाल मिर्चें, नमक, हल्दी और पिसे हुए धनिया, वो ऐड कर दिया। इसे बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी और बार बार में थोड़ी थोड़ी देर बाद आके देखना पड़ेगा, 5-5 मिनट बाद, कि आपकी भिंडियाँ सही दम पे हैं या नहीं। और बहुत ही, आप यकीन करें, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये भिंडियाँ।
और एंड में मैं धनिया और कसूरी मेथी ऐड करूँगी इसमें। अभी बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है, बहुत ही हल्की आंच करनी है कि आपकी भिंडियाँ जले ना। और अब मैं इसे कवर करने लगी हूँ, 5 मिनट बाद देखूँगी। चलिए जी, हम अपनी भिंडियों को देखने आ गए हैं कि हमारी भिंडियों का क्या हाल है। और तकरीबन मैंने 15 मिनट के बाद अभी भिंडियों को आके देखा है और माशाल्लाह से भिंडियाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो गई हैं। बस थोड़े से जो टमाटर हैं वो अच्छे से भी गले नहीं हैं बीच में, मतलब थोड़े खड़े खड़े हैं, तो थोड़ी देर और मुझे दम लगाना पड़ेगा 10-1 मिनट के लिए। उसके बाद इंशाल्लाह भिंडियाँ बिल्कुल तैयार हो जाएंगी और बहुत ही मज़ेदार है। और हम इन्हें फिर कवर कर देंगे। ये देखें जी, आपकी मज़ेदार भिंडियाँ तैयार हैं। अब इसके ऊपर आप धनिया डाल दें और दम में कितनी मज़ेदार बनी है। और बिल्कुल ऑयल इसका अलग हो गया और थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी ऐड करूँगी और बहुत ही मज़ेदार भिंडियाँ हैं। आप लोग भी बनाएं, खाएं, गर्मियों की सब्ज़ी है, बहुत मज़े की लगती है। और आप यकीन करें कि वीडियो एडिट करना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं एडिटिंग कर रही हूँ, बना रही हूँ, पर मुझे अब पता है कि कितनी मुश्किल बात है। ये कोई आम बात नहीं है कि फ़ौरन से वीडियो बनाई और झटपट से आपने ऐड कर दी यूट्यूब पे और लगा दी और आपके तो मज़े ही मज़े हैं। बहुत मुश्किल काम है, मतलब एक एक चीज़ को देखना करना इंतहाई मुश्किल काम है। ये देखिए जी, बन गई है मज़ेदार दम वाली भिंडी। आप भी बनाएं और ज़रूर खाएं। और शाम की चाय के पकौड़े हैं, हमने बाहर से मंगाए थे। और ये चाय है। उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए और बाहर से कुछ खाया पिया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।